अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। इस वक्त जहाज़ के साए तले बैठे हैं और परिंदों की बड़ी प्यारी आवाज़ें आ रही हैं। सुबह का टाइम है, कोई 7:45 हैं। तो जनाब हमने आज वापस चले जाना है यहाँ से, शोरकोट से, रफ़ीकी बेस से, बहुत सी यादें लेकर। तो बात एक मैंने बड़ी ज़रूरी करनी थी मेरी तो सारी बातें बड़ी ज़रूरी होती हैं जी अपनी तरफ से। तो मैं चाहती हूँ कि मैं शेयरिंग करूँ हर चीज़ में, कोई ऐसी बात है। देखें जी, आजकल वो एक मसला पड़ा हुआ है कि बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर के लिए कोई वैक्सीन लगवा रहे हैं और स्कूलों में भी, और कह रहे हैं कि लगाएं। तो कुछ लोग परेशान हैं कि हम लगाएं कि ना लगाएं। तो बात यह है कि मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, इसलिए मैं ये नहीं कह सकती कि लगवाएं कि ना लगवाएं हैं जी। लेकिन एक बात मैंने ज़रूर करनी है, इसके जो रीज़न्स हैं कि ये क्यों लगवाई जाती है, ये बात मैं ज़रूर कर सकती हूँ जो मुझे समझ आती है। मैं बाहर के मुल्कों में बहुत घूमी हुई हूँ। हम लोग गए थे 1992 में फ्रांस गए थे, फिर मैं अमेरिका रही हूँ 1 साल 1998 में, 2006 में फिर हम लोग गए थे चाइना, वहाँ पर भी 3 महीने रही और बहुत कुछ सीखा। वहाँ के मुआशरे से बहुत कुछ समझ आई, लोगों से इंटरेक्शन होता था। जो यहाँ के लोग पाकिस्तानी या मुसलमान वहाँ पर होते थे तो वो फिर पूछते थे, बात करते थे, वहाँ के मसले मसाइल बयान करते थे। मसले मसाइल तो बड़े हैं ना, जब आप एक मुस्लिम मुआशरे से निकल के किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर खुला डुल्ला मुआशरा जिसे कहते हैं, कोई ये रोक टोक नहीं है, आज़ादी है, ये हम आज़ाद हैं। तो फिर वहाँ पर मसले होते हैं, हमारे जैसे लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मसले होते हैं। बस चले जाते हैं, अपनी अपनी कोई वजूहात होती हैं कि जाना पड़ता है और वहाँ रहना पड़ता है और कमाना पड़ता है बच्चों के लिए, जो भी है सूरत हाल। तो एक माँ ने मुझे बड़ी प्यारी बात की और मुझे कहा कि सीमी यहाँ बड़े मसले मसाइल हैं और सबसे बड़ा मसला तो ये है कि यहाँ बच्चों को रेस करना बड़ा मुश्किल है, यानी कि बच्चों को बड़ा करना बहुत मुश्किल है। उनको अगर हम कोई बात से मना करते हैं, ये एक माँ ने मुझे बताया जो फ्रांस में रहती थी और बड़े अरसे से रह रही थी, कि वो कहते हैं कि जनाब अगर हम किसी बात से रोकते हैं कि ये नहीं करना, तो वो कहते हैं ये बच्चे तो कर रहे हैं, हम क्यों ना करें। फिर कहती है उनको बड़ी मुश्किल से समझाना बुझाना पड़ता है। ये इतनी पुरानी बात है, उस वक्त तो मुआशरा वहाँ का था ना, लेकिन अब वो मुआशरा जो है ना वो हमारे मुल्क में भी सरायत कर गया है, यहाँ भी आ गया है, एंड दैट इज़ रियली सैड। लेकिन क्या करें, उसको प्रमोट भी किया जा रहा है, टीवी पे भी ड्रामे भी ऐसे बन रहे हैं और स्टेज शोज़ और सब कुछ चल रहा है। कहने को इस्लामी मुआशरा है लेकिन सब कुछ चल रहा है। तो फिर अब आई है ये वैक्सीन। ये वैक्सीन क्यों दी जाती है? ये वैक्सीन दी जाती है कि अगर खुदा न खास्ता कोई गलत काम किया है और उसकी वजह से कोई आपको मसला आना है तो वो ना आए। देखिए हमारे इस्लाम में तो है ना, हराम और हलाल का कॉन्सेप्ट साफ समझा दिया गया है। निकाह करें, शादी करें, लेकिन हालात बहुत दिगरगू हो चुके हैं। सचमुच ये लफ्ज़ यहाँ पर बड़ा फिट बैठता है। हालात ख़राब है, ज़िना बहुत आम है और ज़िना का पता है कि कितना सख्त गुनाह है, लेकिन लोग कर रहे हैं। हमारी माओं की तरबियत, उस पर सवालिया निशान। बच्चियों को फिर ज़ाहिर है ख़राब करते हैं। और इस तरह के मसले मसाइल तो लड़कों में भी आ सकते हैं और लड़कियों में भी। जब आप ख़राब किस्म के हालात में रहेंगे, ख़राब रिलेशनशिप्स होंगे। हैं बाहर के मुल्कों में तो रिलेशनशिप होता है ना, शादी नहीं होती। कई दफ़ा मैंने देखा है 10-10, 11-11 साल, 12-12 साल, बल्कि उम्र ही गुजर जाती है, शादी नहीं की भी इकट्ठे रह रहे हैं, एक दूसरे को परख रहे हैं। परखते परखते कोई कुछ बच्चे भी हो जाते हैं। क्या लीगल है वो, और क्या अल्लाह को उन्होंने मुंह दिखाना है, पता नहीं उनके मुआशरे को क्या हो गया है, बस बहुत ही ज़्यादा शुतर बेमुहार हो गया है। तो अब हमारे यहाँ भी यही सब कुछ आ रहा है। पहले तो वहाँ जाके बच्चे ख़राब होते थे, मसले मसाइल थे। अब यहाँ पर हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो गए हैं, बल्कि मैं तो कहूँगी कि और ज़्यादा बिगड़ गया है, वहाँ के मुआशरे से ज़्यादा बिगड़ गया है। मेरी एक फ्रेंड थी, डॉक्टर है, वो यूके से आई बच्चों को लेके कि हम यहाँ सेटल होते हैं इस्लामाबाद में। तो कुछ अरसे बाद कहती है कि सीमी मैं वापस जा रही हूँ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहती है कि यहाँ के तो बच्चे और ज़्यादा ख़राब हैं, तो मैं तो बच्चों को वहाँ से लेके आई थी कि यहाँ पर कुछ अच्छे हो जाएंगे, सुधर जाएंगे। तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा बुरे लोग हैं, बहुत ज़्यादा बुरी कंपनी है। असल में डिपेंड तो वही करता है ना कि कैसा आपका उठना बैठना है, किन लोगों में उठना बैठना है। तो बात यह है कि फितनों का दौर है, कहते हैं क़यामत करीब है,
कहते हैं दजाली जो है ना वो दौर है, ज़माना है। हम क्या कर रहे हैं, हम जनाब बाहर के मुल्कों के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। वो तो जो नक्शे कदम अपनाए बैठे हैं उसकी वजह से तो उनको चलो ये टीके लगने ही लगने हैं। और अगर हमारे यहाँ भी कोई ऐसे हालात हो जाते हैं तो फिर शायद टीके लगने की ज़रूरत है, क्योंकि माहौल में और मुआशरे में बहुत बिगाड़ आ चुका है। तो उस बिगाड़ के लिए फिर ये है कि वो आगे ना फैले, क्योंकि इस तरह की जो बीमारियां होती हैं वो तो ट्रांसमिट होती हैं, एक से दूसरे को लगती हैं। तो फिर अगर कोई शादी की है और कोई लड़का ठीक नहीं रहा अपनी ज़िंदगी में, तो फिर अपनी बच्ची को मुश्किल पड़ सकती है, क्योंकि पता तो कोई नहीं होता ना, कोई बता के तो बुरे काम नहीं करता। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ये मुझे मालूम है। लड़कियां बड़ी परेशान हैं, शादीशुदा बच्चियां भी हैं और बाहर जाते हैं उनके मियाँज़, और लड़कियां जो हैं वो भी बड़े मज़े से रिलेशनशिप्स में हैं। ये एक नया लफ्ज़ हमने सुना है पाकिस्तान में, है मैं 2 साल से, मैं 3 साल से रिलेशनशिप में हूँ। पहले तो ऐसे नहीं होता था, हमने तो कभी नहीं सुना था। चलो जी, कोई थोड़ी बहुत दोस्ती है, दैट्स इट। अब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड यहाँ भी शुरू हो गए हैं, जैसे कि अब बाहर के मुआशरे में हैं वहाँ पर तो पहले है ना कि अगर किसी ने बच्ची ने कोई कुछ टाइम गुजर गया और बॉयफ्रेंड नहीं बनाया तो कोई अच्छी बात नहीं है, कि आपकी तरफ कोई अट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो दैट इज़ नॉट गुड। वहाँ पर ये सोचा जाता है। तो वहाँ पर बड़ा ज़रूरी है कि शुरू में ही, स्कूल के ज़माने में ही बॉयफ्रेंड बना लें, गर्लफ्रेंड बना लें, और फिर देखें कि आपको कौन ज़्यादा पसंद आता है और फिर आप उसके साथ शादी कर लें। फिर आपको चूज़ करें। फिर वो शादियाँ भी नहीं चलती, ज़्यादा देर तक नहीं चलती, क्योंकि उनकी तरबियत ही ऐसी है। और फिर वो कहते हैं ना कि जब खून का मज़ा आ जाए, खून लगा हुआ है मुँह को, तो फिर क्या होना है। तो यहाँ भी अब यही हालात चल रहे हैं, खून लगा हुआ है मुंह को, और हम इस्लाम से बहुत दूर हो गए हैं। हम कुरान नहीं पढ़ रहे, हम समझ के नहीं पढ़ रहे, बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, पढ़ा भी रहे हैं तो वो बस जिसे कहते हैं ना टोटल पूरा कर रहे हैं, बस दैट्स इट। पढ़ाया, उन्होंने रीडिंग कर ली, ना कोई समझ है ना कोई बूझ है, ताकों में रख दिया। अगले दिन फिर मौलवी साहब आए तो चलो जी बैठ जाओ, अपना टोटल पूरा कर लो। स्कूलों में भी दीनी तालीम उस तरह से नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। दीनी तालीम होनी चाहिए, ज़िंदगी में कैसे टाइम गुजारना है, बच्चियों के साथ कैसा सलूक करना है, शादी के बाद कैसे हालात होते हैं उसको किस तरह मैनेज करना है। खुला और तलाक़ें क्यों ज़्यादा हो गई हैं, मैनेजमेंट ही नहीं पता हमारे बच्चों को, बताया ही नहीं जाता। बस शादी कर दी, कपड़े बना दिए, अच्छा सा खाना दे दिया, पैसे लगा दिए और 2 बंदों को छोड़ दिया कि उन करो जो करना है। फिर लड़ाइयाँ झगड़े और हर तरह के हालात चल रहे हैं। हमारा माशरा बहुत ख़राब हो गया है। पता नहीं, अब अवेयरनेस ज़्यादा आ गई है, पहले ये सब कुछ पता नहीं होता था, है ना, ऐसा ही था। वो कहते हैं ना मट्टी पाओ, वो मट्टी जब तक पई रहना तो वही चंगा होता है। जदों उनसा हर चीज़ पता चल जाए इंटरनेट पे। अब देखिए बच्चों को हर चीज़ पता है, बच्चों का तो होमवर्क तक आप मोबाइल दें तो उसमें से टीचर ने बताया होता है तो उसमें से वो कर रहे होते हैं। तो गलती से भी नज़र पड़ सकती है किसी गलत चीज़ पर, और जानबूझ के भी पड़ सकती है, क्योंकि ये तो बच्चों तक ये बातें ट्रांसमिट होती है ना। तो फिर जब ये ट्रांसमिशन इस तरह चल रही है तो फिर हालात ख़राब हैं, फिर ज़िंदगी की ट्रांसमिशन भी ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो बच्चों को समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे आजकल के बहुत समझदार हो गए हैं, उनको सब पता है। तो उनको कॉन्फिडेंस में लेके उनको बताना चाहिए क्या सच है क्या गलत है, क्या हलाल है क्या हराम है, ये बताना बड़ा ज़रूरी है ना। यही नहीं हमने बताया हुआ। तो हलाल हराम तो हर चीज़ में ज़रूरी है। बाहर के मुल्कों में बहुत से मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कि चिकन खा लेते हैं कि चिकन हलाल है, हालांकि चिकन जब ज़िबा किया हो अल्लाह के नाम पे तो ही हलाल है। अपने अपने कॉन्सेप्ट्स बना लिए ना अपनी आसानी के लिए। हमें अपनी आसानी चाहिए ज़िंदगी में, अपना मज़ा चाहिए। अपनी ज़िंदगी हम जीना चाहते हैं, पर जीना तो हमें है अल्लाह ताला के उसूलों के मुताबिक, जो हमें कुरान में बताया हुआ है। अल्लाह ने हमें पैदा किया है ना, अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, और वो हमें बेहतर तौर पे समझा सकता है कि तुमने इंसान ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। क्या तुम अकल नहीं रखते? तुम अपने ऊपर जुल्म क्यों कर रहे हो? कर रहे हैं हम जुल्म, तो बस क़यामत करीब है,
फितनों का दौर है, दज्जाली, और फिर डॉक्टर्स जो हैं वो और किस्म के डॉक्टर्स हैं, फिर पैसे लेते हैं। बस जनाब पैसा फेंक ते तमाशा देख। बाहर के मुल्कों वाले फंड्स दे रहे हैं कि जनाब इंजेक्शन लगाएं। अब ठीक है जी, इसमें भी बहुत पैसा इन्वॉल्व होगा और होता है। जब ऐसे ऐसे काम होते हैं तो फिर काम ख़राब होता है। तो आप लोगों का बिल्कुल बजा है ये सोचना कि पता नहीं ये ठीक भी है कि नहीं है ठीक। बहरहाल मैं डॉक्टर नहीं हूँ, रिसर्च करें, मालूम करें, डॉक्टर्स भी बता रहे हैं। लेकिन बात यह है कि वही कोरोना वैक्सीन भी तो लगी थी ना, उस पर कितना उस वक्त था कि ज़रूर लगा ले, हर एक ने लगानी है। हमने भी भाग के लगाई। उसके बाद मसले मसाइल बहुत आ रहे हैं तो कहते हैं ये कोरोना वैक्सीन की वजह से हो रहा है। तो वैक्सीन जब लगती हैं तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स तो होते हैं। फ़ायदा भी ज़िंदगी में जैसे होता है हर चीज़ का फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है ना। तो इसी तरह इनका भी होता है। कितना इन्होंने टेस्ट कर लिया होगा, क्या टेस्टिंग की होगी, थोड़ी बहुत टेस्टिंग करके उसकी बुनियाद पे ये बस लगा देते हैं बच्चों को कि चलो जी। बहरहाल जनाब, दिस इज़ लाइफ। इसी तरह चल रही है ज़िंदगानी हमारे यहाँ भी और हर जगह पे। अल्लाह ताला रहम करे हम सब पे। बस दुआ कर सकते हैं कि हर तरह से खैरियत हो। बच्चियों को भी और बच्चों को भी बस समझाइए कि ज़िंदगी में कैसे गुजारना है, क्योंकि अब मखलूत तालीम है। इकट्ठे पढ़ते हैं, इकट्ठे उठते बैठते हैं, इकट्ठे सब कुछ इकट्ठा है। कितना टाइम एक साथ गुजारते हैं। फिर जनाब कहते हैं हम स्टडी कर रहे हैं एक साथ। क्या पता स्टडी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। देखिए जी, इन पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा फ़र्ज़ है, हमारे घर वालों का, हमारी माओं का, बापों का भी फ़र्ज़ है। अपनी टाइम निकालें अपनी ज़िंदगी में से। आप इनको ज़िंदगी में लेके आए हैं तो आपका फ़र्ज़ है इनको देखना, इनको समझाना, बुझाना। बच्चे को समझ नहीं होती, फिर जब वो माशरे में निकलता है तो बस फिर जो उसको समझ आती है वही करता है। या फिर जो आपके दोस्त अहबाब होते हैं, आप उनके रंग में रंग जाते हैं। तो रंगना हमने अल्लाह के रंग में है, समझना है हमने कुरान को। फिर हम इन टिकों से शायद दूर हो जाएं, ज़रूरत ही ना पड़े। बहरहाल मैंने तो अपनी बात करनी थी, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।